अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपने ज्ञान के संबंध में भराव और खालीपन की बात की थी। जब अपने को देखते हैं तो ज्ञान कहीं दिखता नहीं है, पर जब कोई संदर्भ होता है तो सब कुछ कहीं से उभर आता है। ऐसा लगता है कि भीतर खालीपन और भराव का भी एक नृत्य है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही हमारे भीतर अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। और ज्ञान का होना और ज्ञान के होने का पता चलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये प्रश्न जो है, ये एक परिपक्व चित्त अवस्था का है, एक मैच्योर स्टेट ऑफ माइंड का है, जहां पर ज्ञान तब प्रकट होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता ना हो तो ज्ञान के प्रकट होने का कोई औचित्य नहीं। वो है अपनी जगह पर, वो है अनंत संभावना का एक डायमेंशन, एक आयाम। लेकिन जब किसी को ज्ञान के होने का पता चलता है तो इतना ही उससे पता चलता है कि वो अनंत संभावनाओं के क्षेत्र से नहीं जी रहा है, वो एक लिमिटेड माइंड से, सीमित मन से, जहां पर उसकी स्मृति उसको बताती है कि हाँ, तुमको ये पता है, ये पता है। व्यवहारिक रूप से भी अगर देखें इस बात को, तो व्यवहारिक रूप से भी ये लोकोक्ति कही जाती है, उस पर लागू हो जाती है ये बात। वो कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो आधी भरी हुई गागर होती है, छलकती है, पूरी भर जाए शांत हो जाती, ठहर जाती। ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो विलीन हो जाता है। कहाँ विलीन हो जाता है? अनंत संभावना के आयाम में। खत्म नहीं हो जाता, सेटल्ड हो जाता है। खत्म हो जाना और अपनी अनंत संभावना के क्षेत्र में विलीन हो जाना, इन दोनों में अंतर है। तो जो पूछा है कि जब अपने को देखते हैं तो ज्ञान कहीं दिखता नहीं, ये बहुत सुंदर स्थिति है। जब कोई देखे और ज्ञान न दिखे तो यही एक सुंदर अवस्था है। अन्यथा ज्ञानियों का हाल देखिए, छलकते उछलते घूम रहे हैं, उनकी नाक पर ज्ञान रखा रहता है। एक बात पूछो, 10 ज्ञान उनके निकले रखे, इसीलिए वो बेचैन है। हर बात पर उनको अपना ज्ञान निकालना है, जरूरत हो ना हो। और उनको पता है कि ये ज्ञान है, उनको पता है ना, इसीलिए तो उनकी नाक पे रखा है सारा ज्ञान। पता होने का मतलब हम अपनी मेमोरी फील्ड्स में रह रहे हैं, फील्ड ऑफ मेमोरी, स्मृति। ये बहुत ही बाहरी, परिधिगत, पेरिफेरल सारा मामला है। भीतर जो है वो सब कुछ है, भराव भी है, खालीपन है, उसका नृत्य है। आवश्यकता पर आता है सामने। आवश्यकता ना हो तो उसके होने की कोई जरूरत तो होती नहीं, तो वो शांत रहता है, शांत बना रहता है। तो प्रत्येक साधक को अपने जीवन में इन सारी स्थितियों को देखना चाहिए कि कब जो ज्ञान है वो शांत हो गया है और कब ज्ञान में कोलाहल है, शोर है। जब ज्ञान में शोर हो तो इसका अर्थ है ज्ञान नहीं है। ज्ञान उथला हो तो व्यक्ति क्रांति कर देना चाहता है, वो सोचता है पूरी दुनिया बदल डालेंगे, ये क्रांति, वो क्रांति, क्रांति क्रांति। और जब ज्ञान वास्तव में घट जाता है तो व्यक्ति क्रांति करता नहीं, क्रांति हो जाती है। जिसको लाओ त्से कहते हैं
ताओ पर जब हम लोग बात कर रहे थे, तो लाओ त्से उसमें कहते हैं कि एक संत के होने से उसके बिना किए ही सब कुछ होता है, परिवर्तन होता है। जैसे सुबह सूरज उगता है तो सूरज ये झंडा लेकर नहीं आता या ये होर्डिंग लेकर हाथ में वो प्ले कार्ड लेकर नहीं आता कि जागो सवेरा हो गया, उठो खिलो फूलो चलो काम पे चलो। सूरज की किरणें टकराती हैं, अलग अलग जीवन रूपों पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग ढंग से सब होता है। जहाँ जागरण घटना है जागरण घट जाता है, जहाँ खिलावट घटनी है वहाँ खिलावट घट जाती है, जनजीवन अपने ढर्रे पर आ जाता है। हो गई क्रांति। क्रांति और किसको कहते हैं? जीवन के सहज विकास, संतुलित बदलाव की जो घटना है वही क्रांति है। भीतर खालीपन और भराव दोनों स्थितियां उनका नृत्य है। प्रश्न परिपक्व है, प्रश्न में सारा उत्तर है ही, उसकी ये सारी बातें हैं। मूल बात ये थी कि जब अपने को देखते हैं तो ज्ञान पता नहीं चलता, बिल्कुल पता चलने की आवश्यकता नहीं है, उसको पता चलना नहीं चाहिए। परिपक्व होगा तो उसका पता चलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। वो बहुत ही सुंदर स्थिति है।